हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 14 नवंबर 2024 हो चुका है, यानी नवंबर का जो माह है वो धीरे धीरे आधे खत्म हो ही गया है। तो किसान साथियों, नवंबर का जो माह होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइम पर रबी के सीजन की जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं उनका इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा तरीका से जोर तोड़ से इसकी बुवाई और रोपाई चलती है, क्योंकि आने वाले समय में ये पूरी साल का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जियों की जो बुवाई हो तो सबसे ज़्यादा की जाती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं इस टाइम पर बुवाई की हुई या रोपाई की हुई सब्जियाँ। तो क्यों ना आप भी क्यों पीछे हैं, आप भी लगाएं एक ऐसी सब्जी जो बहुत ही कम समय में आपको कर देगी माला माल। हाँ सही में, बिल्कुल किसान साथी बने रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसी सब्जी को लेकर के आया हूं जो किसान भाई नवंबर के अंत तक यदि उस सब्जी की रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। और किसान साथी वो सब्जी की एकदम मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो इस टाइम पर किसान भाई बहुत ही अच्छे मंडी रेट चल रहे हैं। जब तक आपकी फसल जो रोपाई के बाद में जब तक तैयार होगी तब भी आपको इसके बहुत ही अच्छे रेट मिलने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया ऐसी कौन सी खेती है जिसको हम लगा करके माला माल हो सकते हैं, उसके रेट भी अच्छे मिल सकते हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिर्च की सफल खेती कैसे करें इसके बारे में बताएंगे और आपको समझाएंगे कि मिर्च की A to Z पॉइंटों पर करेंगे हम आपसे बातचीत। जैसे कि मिर्च की आप लोग रोपाई कब करेंगे, 1 एकड़ में कितनी पौध लगेगी, कब इसमें पानी लगाएंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, कैसे इसकी रोपाई करेंगे, क्या क्या सारे प्रोसेस होते हैं, कितने दिन में मिर्च तैयार हो जाती है, मार्केट में कब आपको ले जाना पड़ेगा, कौन से मार्केट में ले जाएंगे, मार्केट में इसकी डिमांड कब अच्छी रहती है। और किसान साथियों, आपके जो मिर्च की खेती से जुड़े हुए जितने सारे सवाल होते हैं सभी सवालों को लेकर के आज मैं आया हूं और मिलेंगे आपको सारे सवालों के इस वीडियो में आंसर। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मिर्च की खेती एक ऐसी खेती है नवंबर के माह में जो किसान भाई मिर्च की रोपाई कर देते हैं तो लगभग आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि मिर्च की खेती की इस टाइम पर मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है और आने वाले समय में भी बनी रहेगी, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में जो किसान भाइयों ने किए हैं तो उनको एक अच्छी खासी मोटी इनकम देखने को मिली है। तो क्यों ना आप क्यों रह रहे हैं भैया पीछे, आप भी 1 एकड़ की खेती में लगाएं मिर्च की खेती। आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी, कितना खर्चा आएगा और कितना लाभ मिलेगा। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई हमारी एक बार फिर से सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए कर रहे हैं वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो हम कर रहे थे मिर्च की खेती पर बातचीत और आपको अब शुरू से लेकर के एंड तक सारी प्रोसेस आपको आपके सामने होगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर प्रोसेस चलते हैं। ये नहीं कि भैया यहाँ पर कुछ बता दिया, बीच में कुछ बता दिया, एंड में कुछ बताया और जाकर के रिजल्ट कुछ और आया। तो ये हमारे वीडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले किसान साथियों मिर्च की खेती आप किस प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। यहां से हमारी वीडियो शुरू होगी, लास्ट में आपको एंड तक ऐसी ट्रिक देखने को मिलेगी जैसे कि आप अभी भी कभी भी मिर्च की खेती नहीं की है तो आप पहली बार भी करेंगे तो आपको एक मोटी इनकम जरूर देखने को मिलेगी हमारे वीडियो देखने से। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आए थे। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मिर्च की खेती होती है वो हम हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों हमको एक बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए, जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो, अच्छा रहेगा ज्यादा। और किसान साथियों, एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जल भराव वाली जो भूमि होती है वहां पर आप बिल्कुल भी सिलेक्शन ना करें, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में यदि आप जल भर गया
तो वहां से आपका जो मिर्च का प्लांट है, पौधा है, गल जाएगा और आपकी जो मिर्च होगी खराब हो जाएगी और आपको डिस्टेंस बढ़ेगा और उत्पादन में आपको घाटा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग इस प्रकार से चयन करने के बाद में सबसे पहले 2 हैरों से जुताई कराएंगे। हैरों से जुताई कराने के बावजूद में आप लोग 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास जो केमिकल दवा होती है उसका छिड़काव जरूर कर दें। क्योंकि किसान भाइयों, आपको जो जैसे कि दीमक वगैरह और बहुत सारे फंगस वगैरह जैसे कि जड़गलन जैसी जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उससे बचाव के लिए आपके ये जो फसल को एकदम से मजबूत करता है। तो इसके के लिए 1.5 से लेकर 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास डाल दें। और इतने सब डालने के बाद में किसान भाई एक बार और कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में अब आपको कुछ बेसिक डोज देने हैं। बेसिक डोज आपको क्या क्या देने हैं, जैसे कि 1 एकड़ के खेत में एकदम वर्मी कंपोजिट खाद की बात करते हैं तो लगभग में 6 से लेकर के 8 क्विंटल, और सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करेंगे तो किसान भाइयों लगभग में 8 से लेकर के 10 टन आपको बढ़िया तरीका से डाल देनी है सड़ी हुई बढ़िया खाद। और डालने के बाद में एक बार कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। और जुताई कराने के बाद किसान भाइयों अब आपको कुछ बेसिक डोज देने हैं, न्यूट्रेंट वगैरह। क्या क्या देने हैं तो सुने ध्यान से। 1 एकड़ के खेत में लगभग में किसान भाइयों 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी यानी डाई अमोनिया फास्फोरस जो किसान भाइयों आपको देना है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों हम नाइट्रोजन यानी यूरिया की बात करेंगे तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया देना है। और किसान साथियों यदि हम पोटास की बात करते हैं तो लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। और जिंक की बात करेंगे किसान साथियों, क्योंकि जो भी फसल आपकी फल वाली हो तो उसमें जिंक का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है कंद वाली फल वाली फसल के लिए। तो इसीलिए किसान भाइयों आपकी जो जिंक होगी लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में आपको मिलाना ही मिलाना है। इतना सब मिलाने के बाद में किसान भाइयों आप लोग ब्रूडकास्टिंग कर देंगे रोपाई के 2 दिन पहले। और किसान भाइयों आप लोग ब्रूडकास्टिंग के बाद में अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3 बार खेत की करवा देंगे जुताई। जुताई जो है किसान भाइयों आप लोग कल्टीवेटर से कराएंगे। और कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में आपके खेत में ज्यादा ढेले वगैरह है तो ढेले तोड़वाने के लिए आप एक बार रोटावेटर की सहायता जरूर ले सकते हैं, क्योंकि ढेले वाले भूमि में हम मिर्च की जो खेती है रोपाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है किसान भाइयों, ढेले वाले खेत में बिल्कुल उपयोग ना करें। अब आपका जो खेत है बिल्कुल अच्छी तरीका से हो गया रेडी। अब आप लोग क्या करेंगे, अच्छी वाली पौध लेंगे, एकदम से हेल्दी पौधे होने चाहिए, स्वस्थ। वो कैसे होने चाहिए, नर्सरी जो है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन की होनी चाहिए। पौधे की जो लंबाई 10 से लेकर के 12 इंच होनी चाहिए। कम से कम 4 से लेकर के 6 और 8 पत्तियां होनी चाहिए। ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको 1 एकड़ के खेत के लिए 250 से लेकर के 300 ग्राम जो बीज होते हैं उसकी जो नर्सरी होती है पर्याप्त होती है। 10 से लेकर के 12,000 पौधे 1 एकड़ के खेत में लगते हैं। अब किसान भाइयों आपको रोपाई करना है। रोपाई के लिए किसान साथियों आपको बेड बनाने हैं। बेड की जो चौड़ाई होगी किसान भाइयों लगभग में आपको 2 से लेकर के 2.5 फीट रखना है बेड की चौड़ाई। यह आप क्यारी बना लेंगे। क्यारी की जो चौड़ाई होगी किसान भाइयों, और क्यारी की जो चौड़ाई होगी 2 से लेकर के 2.5 मीटर, 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी होगी। फिर उसके बाद में आप एक नाली बनाएंगे ताकि आपका जो बारिश का पानी होगा या क्यारी में यदि आप पानी लगा रहे हैं XYZ ज्यादा लग गया तो वो बाहर से आपका निकलने के लिए एक हल्की सी क्यारी बनाएंगे 1 बाई 1 की। 1 फीट चौड़ी रहेगी और 1 फीट आपको उसके हिसाब से गहरी रखना है। फिर वो बनाने के बाद में किसान भाई अब आप करेंगे रोपाई। रोपाई करते टाइम पे आपको एक बात बिल्कुल अच्छी तरीका से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, जैसे कि पौधे से जो पौधे की दूरी होती है वो लगभग में आपको 45 से लेकर के 50 और 55 सेंटीमीटर के आसपास में रखना चाहिए। और जो पौधे के जो बीच की लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो आपको लगभग में 65 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में रखना ही चाहिए। इतना आपको बिल्कुल रोपाई के टाइम पर ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बहुत ही अच्छी आई ब्रेड वेराइटियां आ रही हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसके फैलाव के लिए थोड़ा जगह चाहिए। जैसे कि पूसा ज्वाला वेराइटी है, ये बहुत ही ज्यादा हाई फाई प्रोडक्शन देने वाली वेराइटी है और इसका जो प्लांट होता है पौधा होता है वो थोड़ा एकदम से फैला वाला होता है, इसीलिए हमको ज्यादा डिस्टेंस देना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप लोग कर देंगे रोपाई। और रोपाई का किसान साथी एक बात और आप ध्यान से समझिएगा, सुबह से लेकर के लगभग में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक या 12 बजे तक आप इसकी रोपाई करें। रोपाई के बाद में जितने आपने खेत में रोपाई कर दी है उसमें उसी टाइम पर आप लोग पानी लगा दें।
पानी के बाद में फिर आप लोग शाम को लगभग में किसान भाइयों 3 बजे के बाद में रोपाई करें। 3 बजे के बाद में जब तक 5 बजे तक या 6 बजे तक आप रोपाई करेंगे, उसके बाद में किसान भाइयों जितने आपके फील्ड में आपने रोपाई की है उस हिसाब से आपको खेत में पानी लगा देना है। खेत में रोपाई के बाद में जस्ट पानी देना है। पानी लगभग में 1 से लेकर के 1.5 इंच गहराई तक जाना चाहिए, इससे ज्यादा पानी भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका अच्छी तरीके से पानी नहीं लगेगा मिट्टी में पौधे की जो जड़ें सेट नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी। फिर आपका यदि आप गलती से 1-2 दिन बाद पानी लगाते हैं तो वहां से आपका जो पौधा सूख भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप जरूर पानी लगाएं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो पौध है अच्छी तरीके से धीरे धीरे ग्रो होगी। और एक बात और ध्यान रखें, पौध लगाने के बाद में फर्स्ट से लेकर के 3 से लेकर के 4 दिन बाद के खेत में आसपास में सिक्योरिटी के रूप में तार बांध वगैरह जरूर लगा दें, कोई भी बाहरी जानवर से आपके खेत में नुकसान न देखने को मिले। तो इसीलिए आप लोग जरूर कंट्रोल करें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग पानी लगभग में पहला पानी लगाने के बाद में दूसरा पानी 2 से लेकर के 3 दिन बाद लगाएंगे, चौथा पानी 4 दिन बाद लगाएंगे, छठा पानी 6 दिन बाद लगाएंगे। इस प्रकार से जब आपकी जो फसल है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन हो जाए तब तक आपके जो पौधे अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे, पत्तियां भी हरी निकलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस टाइम पर किसान भाई आपकी जो खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो भी उगेंगे। तो खरपतवार निकालना बहुत जरूरी होता है। और मिर्च की खेती में किसान भाई सबसे ज्यादा निराई और गुड़ाई को मान्य करती है। 2 बार निराई गुड़ाई करेंगे। और निराई गुड़ाई आप लोग करते टाइम पर किसान भाइयों इससे 2 फायदा होंगे। एक तो आपके खेत के खरपतवार निकलेंगे, दूसरे आप पौधे के आसपास में मिट्टी का ढेर वगैरह बना देंगे, ऐसे करके गोल मिट्टी का ढेले वगैरह बना देंगे। और उसके बाद में आपका जो प्लांट है ऐसा तो है नहीं किसान भाई आज लगाया कल हमने काट दिया, 35 दिन की फसल है, ऐसा नहीं है। और ये जो फसल है आप इसे 2 से लेकर 3 सीजन तक आराम से इसकी कलम करके सब्जी और वो प्रोडक्शन वगैरह ले सकते हैं, अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट वगैरह देते रहते हैं। तो फिर उसके बाद में किसान भाइयों और इस प्रकार से बना देंगे आसपास में ढेले वगैरह और अच्छे से पानी लगाते रहेंगे। पानी लगाने के बाद में जब पूरी निराई हो जाएगी तो उस प्रकार के बाद में लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 10 किलोग्राम डीएपी और 5 किलोग्राम यूरिया और किसान साथियों लगभग में 50 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, इतना सब मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से लगभग में 50 से लेकर के 60 ग्राम रखेंगे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पर पौधे के हिसाब से। इससे आपके जो पौधे का किसान भाई बम्पर उत्पादन होगा। ये 110% लिखी हुई बात है, क्योंकि ये हमारे गुरुजनों के द्वारा बताई हुई बात है। और किसान साथियों जो मेरे द्वारा जो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, तो वहां हमको फील्ड में भी जैसे कि चिली क्रॉप लगी थी तो वहां पर भी हमने प्रैक्टिस की थी इसी प्रकार से। तो इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। आपको मिश्रण आपको पर पौधे के हिसाब से 50 से लेकर के 60 ग्राम रखना ही रखना है। और फिर उसके बाद में किसान भाई आपकी जो फसल है लगाने के बाद में लगभग में ग्रो होती रहेगी। 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको पहली तुड़ाई जो है करने को मिल जाएगी। और उस टाइम पर मार्केट में और जो किसान भाई लगभग में नवंबर के अंत तक इसकी जो रोपाई कर देते हैं, तो नवंबर के बाद में दिसंबर और जनवरी के आसपास में आपको पहली तुड़ाई करने को मिल जाएगी। और जनवरी में यदि आपको 50 रुपए से लेकर के 60 और 70 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में रेट मिल जाता है, तो आपको बम्पर मोटी कमाई देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी उत्पादन देने वाली फसल है। जैसे कि टमाटर हुआ या मिर्च हुआ, ये बहुत ही ज्यादा मोटे मुनाफा देती हैं आपको किसान भाइयों। यदि आपको इसके रेट अच्छे मिल जाते हैं क्वालिटी के अनुसार, तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा मालामाल हो सकते हैं किसान भाइयों। और इसमें किसान साथियों थोड़ा जो डिजीज वगैरह जैसे रोगों का प्रकोप भी आपको देखने को थोड़ा मिलेगा। तो इसके के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से रोग होंगे, तो इसमें कौन कौन से उपचार के लिए दवाई देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप जो है मिर्च की खेती कर सकते हैं। और पहली तोड़ाई के बाद में जो दूसरी तोड़ाई करेंगे, तो किसान भाइयों लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा। और किसान भाइयों 1 एकड़ या 1 हेक्टर में लगा रहे हैं तो एक तरफ से तोड़ाई करते जाइए, और जब तक आप आगे तक तोड़ाई करते हुए जाएंगे तब तक पीछे से फिर करते रहिए। लगभग में ऐसे 4 से लेकर के 6 तोड़ाइयां आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाई नेक्स्ट सीजन के लिए आप इसके ऊपर से कलम कर देंगे और पानी लगाते रहेंगे। और फिर उसके बाद में सेकंड टाइम पर फिर हराया जाएगी, और हरे पत्ते होने के बाद में आप इसमें फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगा और फिर इसमें फल देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी 1 साल तक आराम से अच्छी तरीके से इसकी जो फसलें ग्रो होती रहेगी। तो इस प्रकार से पूरे प्रोसेस आज मैंने आपको A to Z अच्छी तरीके से समझाया। आपको कौन सा भाग अच्छा लगा है ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मैंने समझाई है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और हमारे चैनल किसान मीडिया को कर लें सब्सक्राइब। तो किसान भाइयों आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।
और किसान भैया हमको एक लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमको ये तो पता पड़ता है किसान भाई हमको पसंद कर रहे हैं। तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और एक किसान भाइयों के लिए हमको लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव सूचना जो देता हूँ खेती से जुड़ी हुई, और एक नई टेक्निक भरी खेती करने का मैं एक आपको नया से नया आइडिया देता रहूंगा। बस हमारे साथ जुड़े रहें, और बहुत ही कम समय में किसान भाइयों ने हमको बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए सभी किसानों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।